हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है। यूट्यूब के ज़माने में या सोशल मीडिया के ज़माने में आपको देखें आपने खुद देखा होगा कि इतने सलाह देने वाले डॉक्टर्स आपको मिल जाएँगे या फिर आपको जो डॉक्टर्स नहीं है वो भी इतने सलाह देने वाले मिल जाएँगे कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप सच मत मानिए, हमेशा सच मत मानिए क्योंकि यूट्यूब पे या फिर जो अदर सोशल मीडियाज़ हैं, उनमें 90% चीज़ें झूठी दिखाई जाती हैं, झूठी बताई जाती हैं। क्योंकि झूठ सुनना ही लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, सच्चाई तो कड़वी होती है, उनको वो हज़म नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि लीवर के अंदर जब समस्याएँ होती हैं या पेट खराब होता है, तो आपको बताया जाता है कि भई आपको 21 दिन का परहेज़ करना है, आपको 21 घंटे का परहेज़ करना है, आपको केवल डाइट अपनी फ्रूट्स पे ही रखनी है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है पता है? मेटाबॉलिज़्म बिगड़ती है हमारी बॉडी की। मेरे कोई भी ऐसे पेशेंट हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं क्या इतने घंटे का उपवास कर लूँ? उस वीडियो में ऐसा बताया था। उस चैनल के वीडियो में इतना बताया था। लोगों को कुछ को फ़ायदा होता है, वो सभी को सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए आपकी बॉडी ऐसी है कि अगर आप 1 घंटे जैसे आपको भूख लगनी शुरू हुई है और आप 1 घंटे खाना ना खाएँ, तो आपको मतलब सहन नहीं हो रही भूख। आपको चक्कर आने शुरू हो जाएँगे, आपको हेडेक होनी शुरू हो जाएगी, आपको ट्रेम्बलिंग होनी शुरू हो जाएगी, कमज़ोरी होनी शुरू हो जाएगी। तो 10 घंटे की फास्टिंग आप क्या करेंगे जब 1 घंटे में आपकी स्थिति है? किसी की बॉडी ऐसी है कि वो 1 दिन तक खाना ना खाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, ये सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते आप। लोग क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती कर कर के अपनी मेटाबॉलिज़्म को बिगाड़ लेते हैं और बाद में मेटाबॉलिक डिज़ीज़ हो जाती है। जैसे पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है। देखा कि कुछ पेशेंट होते हैं जी हम तो बहुत लंबे समय से फास्टिंग कर रहे थे, हमें अपना वेट घटाना था। अब वेट तो घटा लिया 60 से 55 किलो उन्होंने कर लिया, लेकिन एक नई बीमारी के रूप में आए हैं, जी हमें डायबिटीज़ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपका जो बॉडी है, ये सबकी एक जैसी बॉडी नहीं होती है, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली चलिए। हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंट को कि आपका जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए खाने का। तो आपको भूख लगती है, आपको खाना तब खाना चाहिए। अगर आप अपना टाइम फिक्स कर लेते हैं कि मुझे 2 बजे दोपहर को खाना खाना है, आपकी बॉडी को उसी समय भूख लगेगी। किसी का वीडियो देख के ऐसा नहीं करना कि आपने इतने लंबे समय तक खाना नहीं खाना है और आपकी जो हालत बुरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए हैं और आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ में बता दिए केवल आपको फ्रूट्स खाने हैं 6-7 दिन। अब उससे क्या होगा आपको खुद समझना चाहिए फ्रूट्स आप देखेंगे मोस्टली जो उसके अंदर फ्रक्टोज़ पाई जाती है, जो कि हमारी जो ग्लूकोज़ है वो उससे अलग होती है, जो फ्रक्टोज़ के मेटाबॉलिज़्म है वो अलग है, जो उसके मैकेनिज़्म है वो अलग है। तो अब क्या करते हैं जी हम तो केवल फ्रूट्स खा रहे हैं, हम तो केवल फ्रूट्स खा रहे हैं, हम तो केवल फल आहार कर रहे हैं, तो वो नुकसानदायक होता है। उससे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, एक तो जो हमारी बॉडी में स्टोर हो रही है, जो एनर्जी स्टोर हो रही है, वो गड़बड़ हो जाएगी। आप फ्रक्टोज़ ले रहे हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी इकट्ठी हो गई है। और देखा जाए कि हमारे जो लीवर पे बर्डन पड़ता है, लीवर ठीक होने के बजाय उस पे और बोझ लगना शुरू हो जाता है, उसके और काम बढ़ जाते हैं। तो लीवर हमारा ठीक नहीं होगा ऐसे अगर आप केवल फ्रूट्स खाएँगे। आपने मेरे भी वीडियोज़ देखे होंगे, मैंने भी बोला कि आपको फ्रूट्स खाने हैं, सैलेड खाने हैं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं बोला कि आपको कुछ और नहीं खाना है। आप सब कुछ खाइए, सब कुछ लिमिटेड खाइए, लेकिन इन चीज़ों को आप ऐड कर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं किसी पेशेंट से ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको इतने घंटे का उपवास करना है। आपको अगर फास्टिंग करनी है तो सही तरीके से कीजिए जो कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म ना बिगड़े, मेटाबॉलिक सिस्टम ना बिगड़े और आपकी बॉडी में कोई अन्य मेटाबॉलिक डिज़ीज़ ना आए। तो आपके लीवर पे बर्डन भी पड़ता है। जैसे आपने देखा प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बट क्या करते हैं कि हमने सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए प्रोटीन के लिए, हमने मीट खाना शुरू कर दिया, तो वही हमारे लीवर को पचाना बहुत मुश्किल पड़ता है। लीवर के अंदर समस्याएँ बढ़ जाती हैं ठीक होने की बजाय। कि डॉक्टर साहब मुझे तो बड़ी कमज़ोरी महसूस होती है, मैंने सप्लीमेंट्स लेने शुरू किए, अब जो है मेरे हाथों-पैरों में सूजन आनी शुरू हुई है। क्यों आई है? क्योंकि आपने अपने लीवर का काम बढ़ा दिया है, उसके ऊपर बर्डन आ चुका है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, किसी के कहने पे आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। काफ़ी लोगों में देखा जाता है कि ज़्यादा फ्रक्टोज़ लेने से उनकी जो ब्लड शुगर है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है और देखा जाता है ऐसे व्यक्तियों में हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। स्टोमक के अंदर से गैस ज़्यादा बनती है, एसिड ज़्यादा बनता है, अनकम्फर्टेबल होता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप नेगलेक्ट कीजिए, अपनी बॉडी के हिसाब से आप चलिए, जो भी आपके पास में डॉक्टर हैं, उन्हीं की सलाह-मशवरा करके ही आप कोई ट्रीटमेंट लीजिए या फिर आप उपवास करिए या फिर फल-फ्रूट्स खाइए, ठीक है? ये आँख बंद करके कोई भी चीज़ मत कीजिए वरना आने वाले समय में मेटाबॉलिक डिज़ीज़ जैसे गाउट होता है, गठिया जिसको बोलते हैं, प्रोटीन की मेटाबॉलिज़्म बिगड़ती है, तब जाके यूरिक एसिड बढ़ता है और उसी को गठिया बोला जाता है। तो हमारी बॉडी में जब भी मेटाबॉलिज़्म के साथ छेड़छाड़ होगी, तो मेटाबॉलिक डिज़ीज़ ज़रूर आएँगी। ठीक है, मैं अब तक कई सारे पेशेंट ऐसे देख चुका हूँ, खास करके महिलाएँ कि डॉक्टर साहब हम तो वज़न घटाने के लिए हम ये कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम केवल फ्रूट्स खा रहे थे, हम केवल जो फास्टिंग कर रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, हमने अपना वज़न तो घटा लिया, लेकिन अब हमारी शुगर इतनी आ रही है। क्यों हो रही है? ये सारी चीज़ें आपको खुद समझनी चाहिए।
और सभी लोगों की मत अलग-अलग हो सकती है, लेकिन जितनी मेरी अपनी समझ है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मुझे जानकारी है, वो मैंने सारी आपके सामने सही-सही रखी है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड हो सके। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।